गुल प्लाजा का मलबा हटाने के दौरान दोबारा आग भड़क उठी, जिसको फौरी बुझा दिया गया। सानिया, गुल प्लाजा को एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका। तहकीकाती टीमों ने बिल्डिंग का जायजा लेना शुरू कर दिया। ये तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची की सरबराही में बनने वाली कमेटी को पेश की जाएगी, जिसके बाद वजीर आला सिंध को पेश किया जाएगा। बात करेंगे, इबादुल्ला खान हमारे साथ मौजूद है। इबादुल्ला खान, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। आग एक बार फिर भड़क उठी थी? जी देखिए, मैं गुल प्लाजा के बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मलबा हटाने का काम इस वक्त भी जारी है। जब हैवी मशीनरी ने मलबा उठाने का काम शुरू किया तो एक दफ़ा फिर आग जो है वो भड़क उठी, जिसके फ़ौरन ही बाद फायर फाइटर ने एक्शन में आए और उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त भी मलबा उठाने का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया है और इससे पहले सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा था, जिसके अंदर कुरानी और आग भी जो है वो मिले हैं और कुदरती तौर के ऊपर वो महफूज रहे हैं। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि वक्तन ब वक्तन जो है सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई इंसानी आज़ा उनको नहीं मिले हैं और उनका यही कहना है कि कुछ बरकी आलात, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात भी मिले हैं जिनको जो है वो मालकान के हवाले कर दिया है। यहाँ पर डीसी ऑफिस के ऊपर एक लगे गए जो सीसीटीवी कैमरेज थे वो भी कुछ ख़राब होने का इंकशाफात सामने आए थे, जिनके बाद टेक्निकल टीम ने जो है वो एक्शन में आई और उन्होंने यहाँ पर आकर सीसीटीवी कैमरा ठीक कर दिए हैं। इससे पहले आज दोपहर में जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, NIT की टीम है, कराची यूनिवर्सिटी की टीम है और SPCA की टीमों ने बिल्डिंग का जायजा लिया है और इसके बाद बिल्डिंग का जायजा लिया और ऑपरेशन अभी भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे इबादुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया।